दिव्य प्रांगण में रहती थी, तिलक भगत जी। जोरदार ताली सभी। स्वामी गौतम जी को अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा पे शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी तरफ से सब बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे साथी, बुजुर्ग साथी, हमारे दोस्त, सबको हमारे साथ अवसर पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल इस आर की जो पूर्णिमा होती है उस पर ये दिन मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का। गुरु वेद व्यास जो हुए हैं उनके नाम से गुरु पूर्णिमा की शुरुआत की गई। वो बहुत बड़े वेदों के रचयिता हुए। महाभारत, महाकाव्य का उन्होंने रचना की। बहुत बड़ा त्योहार है। गुरु ही इंसान के जीवन में कोई चेंज लाता है, कोई बदलाव लाता है, खुशियां लाता है। गुरु तो ऐसे इंसान के जीवन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहले उसकी मां गुरु बनती है। उसका बच्चा जब स्कूल जाता है तो उनके जो टीचर होते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं। उसके बाद जब इंसान को सही माने में अपनी जीवन की दिशा, तरीका अपना इस तरह से उस परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, वो ज्ञान गुरु जी से मिलता है। तो इस तरह बड़े भाग्यशाली हो। गुरु जी हर साल यहाँ गुरु पूर्णिमा का कथा यहाँ लगाते हैं। आप सब बड़े, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्या हर साल इनके वचनों का, इनके शासन का आप बड़ा लुत्फ उठाते हो और बड़ा ज्ञान प्राप्त करते हो। वैसे भी आदि योगी स्वामी जी हमारे ऊपर बड़ी दया कृपा रखते हैं। आप संगत पूरे कठुआ पे हम बड़े इनके सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस तरह के गुरु जो हमको मिले, जो वक्त वक्त पे हमारा पूरा ख्याल रखते हैं और हमें अपने ज्ञान से भरपूर हमें सहायता करते हैं। गुरु के चरणों में इंसान को लगे रहना चाहिए। जैसे अभी स्वामी जी बोल रहे थे कि किसी का कोई अगर डेथ हो जाती है या कोई बुरी बात हो जाती है, आप कहीं कोई पूजा नहीं कर सकते, लेकिन गुरु का दिया वो मंत्र है, वो हर वक्त आप उसका जाप कर सकते हो। तो गुरु का दिया वो मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कभी आप अजमा के देखना, कभी आप कहीं भी हो, कहीं आप किसी बुरी स्थिति में हो या किसी परेशानी में हो, तो गुरु के मंत्र का उच्चारण करोगे ना, तो मुझे लगता है 100% आपकी जो प्रॉब्लम, जो मुसीबत होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। कुछ लोगों ने गुरु जी से दीक्षा भी ली होगी, बहुत सारे जो संगत यहाँ बैठी है, बहुत भाग्यशाली हो। तो जिस तरह से गुरु जी बताते हैं उसी तरह से करना चाहिए। इनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो आज ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको एक त्योहार की तरह मनाइए। अब सुबह से ही लोग गुरु की पूजा कर रहे हैं। हम तो और भी भाग्यशाली है कि साक्षात हमें गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। तो इसी पर एक बार मैं फिर अपने स्वामी जी को और अपने सारे संगत को दिल की गहराइयों से इस गुरु पूर्णिमा पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कभी भी इन्होंने बड़े अच्छे पद से रिटायर आए और बहुत बड़ा पद से रिटायर आने के बाद भी मन में इतना हल्कापन लेकर के चलना,
और सौम्य स्वभाव रखना ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली से बोलते समाज के लिए हमेशा तत्पर तैयार सोशल काम में रहते हैं। मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अपना समय को लेकर के यहाँ रोज जाप होना चाहिए। एक दिन भी मिस नहीं करना, एक दिन भी उसको छोड़ना नहीं। अन्ना छोड़ देना, भोजन छोड़ देना, लेकिन गुरु मंत्र का भजन करना कभी भी, क्योंकि अंत में शास्त्र में लिखा हुआ है कि अंत समय में जब तेरी नैया बीच भंवर में डोलेगी, अंत समय में तेरी नैया बीच भंवर में जब डोलेगी तो वहां पे रुपया, भैया, मैया काम नहीं आएंगे। वहां पे तो सिर्फ कन्हैया ही काम आएंगे। इसलिए तो कन्हैया का जो मंत्र, भगवान का जो मंत्र, ईश्वर का जो मंत्र, हरि का जो मंत्र, उस अकाल पुरुष, निराकार, निर्रूप, निर्हरि, इस दिव्य उस शक्ति का जो मंत्र आपको मिला है, उस मंत्र का निरंतर जाप करके अपने जीवन को इस भवसागर की दिव्य माया रूपी नदी से गुरु मंत्र रूपी नाव में बैठ करके आराम से भवसागर से पार कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में सब कार्य करें, लेकिन गुरु मंत्र का आग्रह, गुरु मंत्र का सुंदर आश्रय, गुरु मंत्र का दिव्य साथ लेकर के अपने जीवन को मंगलमय और आनंदमय बनाए। गुरु मंत्र ही आपका हर समय काम आएगा। गुरु मंत्र ही आपको हर जगह प्रफुल्लित करेगा। गुरु मंत्र हर जगह से आपको निकालने का कार्य भी करेगा। बोलो जय गुरुदेव।